दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें और एक औरत से छल करना सीखें। और बिना सोचे समझे खर्च करने वाला व्यक्ति, नटखट बच्चा जिसका अपना घर नहीं है, हमेशा झगड़ा करने वाला आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता, ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार होता है और जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह व्यक्ति सुखी रहता है और बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वो सचमुच मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके लेकिन मीठा नहीं होता। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो उसी पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे और हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया। हम भविष्य की चिंता कभी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन तब प्रसन्न होते हैं जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश देने का मौका दिया जाता है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती है। उसकी कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा और कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा और उसकी मौत कब होगी। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बात करते हैं। वह पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वह उन्हें प्राप्त होता है तो उसके भार से और विनम्र होकर वह झुक जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है, वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। और जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है, वह बर्बाद हो जाता है। और यदि राजा पुण्यतमा है तो प्रजा भी वैसी होती है, यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी है, यदि वह सामान्य है तो प्रजा भी सामान्य है। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेरी नजरों में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है, वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। और जिस व्यक्ति ने ना ही कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है, जैसे बकरी की गर्दन से झुकने वाले स्तन। और जो नीच लोग होते हैं वो दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं, वो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।